पीडीएम की गवर्नमेंट से बहुत सारे सवाल हैं। कभी एतमाद का वोट ले, कभी गैर आईनी नोटिफिकेशन निकाल दे गवर्नर। चीफ सेक्रेटरी जो है वो चीफ मिनिस्टर की नहीं सुन रहे हैं, वो गवर्नर की सुन रहे हैं। ये इन सब मामलात से मतलब है अवाम को क्या है, उनको क्या मिल रहा है रिलीफ के तौर पर? उनको तो कुछ भी नहीं मिल रहा। तो बुनियादी तौर पर जो आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करके आए थे कि खान की महंगाई और बैड गवर्नेंस को खत्म करना था, वो तो गवर्नेंस उससे मजीद अबतर हो चुकी है अब तक की। बहुत शुक्रिया जी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस वक्त मुल्क के जो हालात हैं एक आम आदमी के लिए बड़े ही मुश्किल हालात हैं और मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। और इसमें भी कोई शक नहीं है कि जिस वक्त पीडीएम की गवर्नमेंट आई थी तो उस वक्त यही था कि हम इसमें कमी ला सकें, लेकिन वो इतनी जल्दी मुमकिन नहीं थी। नुकसान इस हद तक हो चुका था मईशत का और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर का, जो बिल्कुल एक तबाह और बर्बाद सूरत हाल में मिला। उसको संभाला देने के लिए पीडीएम की हुकूमत ने कोशिश की, उस इकॉनमी को बेहतर करने की कोशिश की, लेकिन वो इतना जल्दी नहीं हो सका। इसके लिए मुश्किल फैसले भी लेने पड़े, ऐसे फैसले जिससे अवाम पे महंगाई का बोझ बढ़ा। क्योंकि पिछली हुकूमत ने आईएमएफ के साथ ऐसे मुआहदे किए थे कि हम 2022 तक जो बिजली है वो इतनी कर देंगे, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाकर इस हद तक ले जाएंगे, और वो उनसे मुनहरिफ हुए। उन्होंने उसके बदले में जब देखा कि मुल्क में एक नो कॉन्फिडेंस आ रहा है, तो उन्होंने उन वादों से या उन मुआहदों से उन्होंने इनहराफ किया और कीमत कम की, जिसकी वजह से आईएमएफ से भी दूरी हुई। और फिर मीनवाइल जब वो एक अदम एतमाद की सूरत में हुकूमत का खात्मा हुआ, तो उसके बाद हमें बड़ा टाइम लगा आईएमएफ के पास भी जाने का, और उस वजह से अवाम को महंगाई का सामना है। इंशाअल्लाह ताला कोशिश है कि इन मामलात को जल्द से जल्द ठीक होना चाहिए। और जैसे आपने दूसरा बात की कि पंजाब के अंदर अवाम को क्या लगे हुकूमत से या किसी से, तो इस वक्त मुल्क के अंदर मेरे ख्याल में आधे से ज्यादा मुल्क पे इन्हीं की हुकूमत है, पीटीआई की जी। और बलूचिस्तान में भी ये हैं, सिंध केपी में भी यही हैं, पंजाब में भी यही हैं, कश्मीर में भी यही हैं, जीबी में भी यही हैं। तो इनके भी फराइज में शामिल है। सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट पे तनकीद करने से तो मसाइल हल नहीं होते। क्या पंजाब के अंदर इन्होंने तमाम इश्यूज रिजॉल्व कर लिए हैं जो सूबाई जिम्मेदारियां थी? क्या किसान को उसकी खाद बर वक्त और टाइम पे और मुकर्ररा कीमत पे मिल रही है? क्या पेस्टिसाइड्स के मसाइल हल हो गए हैं? क्या प्राइस कंट्रोल कमेटियों ने काम शुरू कर दिया है जो महंगाई पे कंट्रोल नहीं कर पा रही? तो ये सारी चीजें हैं। इसके लिए एक स्टेबल हुकूमत का होना बहुत जरूरी है। जिस वक्त तक ये सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा, मुआशी इस्तेहकाम मुमकिन नहीं है। और सियासी इस्तेहकाम के लिए तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको मिल बैठना पड़ेगा, और बैठ के इन चीजों का हल निकल सकता है। ये तनकीद से नहीं निकल सकता। जो ये चाहते हैं कि हम असेंबलियां तोड़कर और हम इलेक्शंस में चले जाएं, वो महंगाई का कोई हल नहीं है। उससे कोई क्या गारंटी है कि नया इलेक्शंस हो जाएंगे और महंगाई जो है वो बेहतर हो जाएगी? ना हो ना नहीं है। मुर्तजा साहब, हसन मुर्तजा साहब, बेशक ना हो, लेकिन एटलीस्ट एक मुसीबत से तो निकल जाएंगे ना। एक बबल में फंसे हुए हैं, रस्साकशी जारी है, नहीं मेरी ये कुर्सी, नहीं तुम्हारी ये कुर्सी। अवाम एक दफा वोट डाल दे, उसके बाद जो आएगा वो अगले 5 साल के लिए जो मुश्किल फैसले वो कर ले। अगर फर्ज करें आपकी गवर्नमेंट आती है तो आप बिस्मिल्लाह करें, तहरीके इंसाफ की आती है तो वो करें। उनको कौन सी फूलों की सेज मिलने वाली है? लग उनको भी पता जाएगा। करा दे एक दफा इलेक्शंस, क्यों नहीं कराते? मेरी समझ से बालातर है कि जनरल इलेक्शंस की तरफ क्यों नहीं ले जाते मुल्क को? और ये इस तरह नहीं है कि आप कहें तो इलेक्शंस हो जाएं। ये आइन के मुताबिक चलना है मुल्क भी और इदारे भी। ठीक है। तो इसमें हम को चाहिए कि हम ऐसा रास्ता अपनाएं जिससे हम बेहतरी की तरफ जाएं। वो क्या रास्ता अगर होगा? हम
एक ही हो कि जी आज ये नहीं हो रहा तो असेंबली तोड़ दो, इतना आसान काम नहीं होता असेंबली तोड़ना ठीक या है, नया इलेक्शन मैं करवाने। आपसे एक हद तक एग्री करती हूँ। मैं मुझे लगता है कि ये इतना कोई आसान काम नहीं है कि आज असेंबलियां तोड़ दो, कल अरबों रुपए के इलेक्शंस करा लो, फिर इलेक्शंस को ना मानो, फिर यही तमाशे में पाकिस्तान। लेकिन बेहतर हल क्या होगा मुर्तजा साहब? नहीं, प्लीज थोड़ा सा मुझे। जी जी जी। हाँ जी, इलेक्शन जो लड़के आने होते हैं ना, वो कोई आसान काम नहीं है जी, के इलेक्शन लड़के आए और दूसरे दिन, चूंकि आज टॉक शो में ये बात होगी है तो असेंबलियां तोड़ दें। इस तरीके से नहीं है, आईनी मुद्दत है, वो पूरी होने दें, उसके बाद इलेक्शंस भी हो जाएंगे। और अगर पहले भी इलेक्शन हो जाए तो हर्ज कोई नहीं है, लेकिन तमाम स्टेक होल्डर्स को उसके लिए भी मिलके बैठना पड़ेगा। अब जो रवैये हैं वो अगर बैठने वाले हैं तो फिर तो ठीक है, और अगर आपके रवैये बैठने वाले नहीं तो फिर किस तरह बात हो सकती है। मेरी गुजारिश तमाम लोगों से है, इस मुल्क के जो भी खैर ख्वाह है, मैं नहीं कहता कि पीटीआई खैर ख्वाह नहीं है, उसमें भी अच्छे लोग हैं, हर जगह अच्छे बुरे होते हैं, तो वो कम से कम इस बात को समझने की कोशिश करें कि जो चैलेंजेस हैं इस मुल्क के, वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अकेली नहीं उठा सकती। हम सारों को एक जगह बैठना पड़ेगा और बात करना पड़ेगा। लेकिन हसन मुर्तज़ा साहब, बात तो वहीं पे आ गई ना, वो तो बैठना नहीं चाहते ना आपके साथ, यही तो मसला है सारा। वो ये कहते हैं, वो तो असेंबलीज में नहीं बैठ रहे, वो तो ऑपोजिशन में नहीं बैठ रहे, वो ये कह रहे हैं कि इस इम्पोर्ट जी, ये तो नहीं है कि अगर वो बैठना भी ना चाहें और बात भी ना करना चाहें और हम फिर भी उन्हें कहते कि ठीक है जी बिस्मिल्लाह, आप सही कह रहे हैं जी, आपने मुल्क के साथ 4 साल में जो किया है वो सारे के सामने नहीं है जी। तो ये कौन सा हल आप बता रहे हैं कि वो आपके साथ बैठना भी नहीं चाह रहे? अगर वो नहीं चाह रहे तो वो कह रहे हैं ना कि हम नहीं बैठना चाह रहे। रोज उनकी आप गुफ्तगू, उनके ऐलानात, उनकी बातें, उनकी पार्टी का मौक़िफ़, सब कुछ तो आपके सामने है ना हसन मुर्तज़ा साहब। फिर किसके साथ बैठना चाहती है पीडीएम की गवर्नमेंट? मौक़िफ़ के सामने क्या करें हम जी? उनके मौक़िफ़ के सामने हम तो यही कह सकते हैं ना कि आए बैठे और मिलके ये करें। अगर वो नहीं कर सकते, पार्लियामान का हिस्सा भी नहीं बन सकते, तो फिर हर रोज उनके कहने पे असेंबलियां तोड़ते रहे, ये मुमकिन नहीं है जी। असेंबली तोड़ने के अलावा अगर आपके पास कोई ऑप्शन है तो वो आप दे दें, उस पर भी गौर कर लेते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। हकीकी आजादी की जंग में बोल भी कप्तान के हमकदम। इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ की लाइव ट्रांसमिशन, दिखाई लम्हा बलम्हा सूरत हाल। रील और रेटिंग में भी बोल न्यूज रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।